साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, ये देखिए लंबे वक्त से फरार चल रहे थे, लेकिन जब गिरफ्तारी की तलवार हट गई उनके सर से तो अचानक अपीयर हुए मुंबई में और अब सीधे तौर पर ये कहते हुए कि जो कुछ कहना है कोर्ट में कहूंगा। एक बेहद हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़ा हुआ है और 6 महीने का वक्त लगभग बीत चुका है उनके फरार हुए। कई तरह के आरोप उन पर लगते रहे हैं, कई तरह के मामले संगीन चल रहे हैं। बिल्कुल 200 दिन परमबीर सिंह मुंबई से बाहर रहे। 200 दिन तक उनका कोई पता ठिकाना मुंबई पुलिस लगा नहीं पाई क्योंकि कम से कम 4 केसेस उनके खिलाफ है मुंबई के 2 पुलिस स्टेशंस में और दो केसेस थाने में, जहां पर भी वो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। 4 केसेस उनके खिलाफ मुंबई और थाने में, 2 ओपन इंक्वायरीज उनके खिलाफ है एंटी करप्शन ब्यूरो जिसकी जांच कर रही है। और उसके बाद जब महाराष्ट्र सरकार ने यह कहा कि परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है वो सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, लोग खुद सामने आए हैं परमबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए। उसके बाद परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने दलील रखी कि उनको महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई इसकी जांच करती है तो वो 48 घंटे के भीतर सीबीआई के सामने जाकर अपना बयान दर्ज करने को तैयार है। इनमें से 2 केसेस में उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है। एक केस में परमबीर सिंह को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित किया जा चुका है। अब ऐसे में परमबीर सिंह के सामने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र सरकार को पता था कि वो पिटीशन हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में आमतौर पर कैविएट फाइल किया जाता है ताकि अगर कोई भी फैसला सरकार कोर्ट को सुनाना है तो कम से कम दूसरी तरफ से यानी सरकार की तरफ से वो अपनी बात सुन ले, इसके लिए कोशिश की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाया। महाराष्ट्र सरकार ने कोई कैविएट दर्ज नहीं किया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के वक्त उन्होंने वही दलील पेश की जो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट पे पेश की थी कि महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे ने उन्हें फोन करके कहा था कि आप अपना खत वापस लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो आपके खिलाफ मामले दर्ज होंगे और सरकार के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर तक किसी भी गिरफ्तारी से पर रोक लगाई, लेकिन उसके साथ साथ उनको कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको पूछताछ के लिए सामने जाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि परमबीर सिंह के सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया था कि वो जांच में शामिल हो, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्हें चाहिए था गिरफ्तारी पर रोक, वो भी उन्हें मिली। और अब 6 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ साथ सीबीआई को भी कहा गया है कि वो भी अपनी दलील पेश करे या उनका जो रिप्लाई है पेश करे कि क्या वो केसेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते उसके बारे में, और उसके बाद आगे की बात सुप्रीम कोर्ट में तय होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका रहा क्योंकि परमबीर सिंह के पीछे महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई के मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहा कि वो परमबीर सिंह के जो अधिकृत निवास स्थान है मुंबई में, वहां पर गए थे, चंडीगढ़ गए थे, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए, वो कहीं भी नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी फरार घोषित कर दिया जाए और उसी के आधार पर मैजिस्ट्रेट ने उनको फरार घोषित किया है। अब नेहा इंटरेस्टिंग यह होगा कि वो जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे यानी जांच अधिकारी के सामने जाएंगे, उसके बाद अब परमबीर सिंह जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर ये कह सकते हैं कि आपके आदेश के मुताबिक मैं यहां पर आया, मैंने जांच में सहयोग किया, मेरे खिलाफ जो फरार घोषित करने का नोटिस लगाया हुआ है वो वापस लिया जाए। क्योंकि अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के बाद भी अगर जांच में शामिल नहीं होते तो उनकी जो संपत्ति है वो जब्त हो सकती थी, जिस पर अभी शायद रोक लगे। ये एक बहुत बड़ा दिलासा परमबीर सिंह के लिए हो सकता है। जी साहिल, आप बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जब आज तक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। है परमबीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर। सर ये बताएंगे आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आया हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। सर ये जानना चाहेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी है, पर आगे आप फिर भी कोई अपील? सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रकार से मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। और सर ये जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उस पर आप चलेंगे। साहिल इस वक्त परमबीर सिंह के बेहद करीब मौजूद है। साहिल, उनसे बात करने की कोशिश करिए। सर, you have reached you have reached to join the investigation. What has the Supreme Court ordered you? Will you be cooperating with the investigation?
I will definitely cooperate with the investigation as directed by the Honorable Supreme Court. I'll honor the orders of the Supreme Court. You expect that you will get relief from the Supreme Court on the 6th of December? I have brought all the facts and I expect justice. What do you expect? What do you think about the cases registered against you? Whatever I have to say, I'll say it in the court. थैंक यू सर। सो परमबीर सिंह यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए मुंबई में पहुंच चुके हैं। पुलिस के जो क्राइम ब्रांच का यूनिट 11 है वहां पर वो यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, क्योंकि अब तक उन पर जो तलवार लटक रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उससे कम से कम रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके वजह से और उनको आदेश दिया गया था कि वो ये इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन हो। इसी केस में जिस केस में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसी केस में उनके खिलाफ फरार घोषित करने का नोटिस निकला था, क्योंकि इस केस में पुलिस का कहना था कि वो उनके घर गए थे मुंबई में, जो उनका अधिकृत निवास स्थान है जहां पर बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं मुंबई के मलबार हिल पर, वहां पर भी पुलिस गई थी। चंडीगढ़ में उनका जो पुश्तैनी घर है जहां पर उनके रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर भी मुंबई पुलिस गई थी, लेकिन वो वहां पर उनको ढूंढ नहीं पाई थी। कल हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था एक बात क्लियर करी, क्योंकि आपने अभी लाइव एंड एक्सक्लूसिव बातचीत की है परमबीर सिंह से, आप उनके साथ खुद